नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोकुल धाम में तब्दील हो गई अंबानगरी, पूरे महानगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत। अन्ना के ऐलान पर शहरवासियों ने भी दिया सांसद के निवास पर धरना। जन्माष्टमी पर गोविंदाओं ने मटकी फोड़ने लगाया दम। कृष्ण जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और अन्ना के लोकपाल की तान पर डोल रही सरकार, मुरली मनोहर ने फोड़ी थी मटकी। क्या अन्ना का प्रयास मिटाएगा भ्रष्टाचार? आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। नटखट लीलाओं से सभी को रिझाने वाले भक्तों के पालनहार संकट मोचक गिरधारी भगवान श्री कृष्ण के स्वागतार्थ शहर गोकुल की तरह सज गया था। विभिन्न मंदिरों में और घरों में नंदकिशोर के जन्म उत्सव की भव्य दिव्य तैयारियां की गई थी। नटखट लीलाओं से सभी को रिझाने वाले भक्तों के पालनहार संकट मोचक गिरधारी भगवान श्री कृष्ण के स्वागतार्थ शहर गोकुल की तरह सज गया है। विभिन्न मंदिरों और घरों में नंदकिशोर के जन्मोत्सव की भव्य दिव्य तैयारियां भी की गई थी। कहीं पंजरी का प्रसाद बांटा गया तो कहीं पंचमेवे और पंचामृत की तैयारियां भी हो रही थी। राजकमल चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी भी लगाई गई। कई स्थानों पर जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हो गई थी। पुराने शहर की सीमा पर बसे माता खिड़की के पुरातन श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव पारंपरिक रूप से मनाया गया। भजन संध्या, पूजा अवसर, मंगल स्नान और महाआरती आदियों का इस महोत्सव में समावेश था। उसी तरह शहर के राठीनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम जारी है। वृंदावन धाम से पधारे परम पूज्य ब्रजविलास प्रभु जी के मुखारविंद से यहाँ भागवत कथा प्रवाहित हो रही है। इस्कॉन के कौंडिन्यपुर स्थित रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में भी भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु भक्ति भाव से हिस्सा ले रहे हैं। शहर के सुविख्यात सतीधाम मंदिर में भी जन्माष्टमी निमित्त सभी तैयारियां की गई थी। सोमवार की शाम 8 बजे से यहां जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। कोलकाता से पधारे 15 कलाकार श्री कृष्ण लीला की रंगारंग प्रस्तुति भी यहां देने वाले हैं। इसी तरह राजकमल चौराहे पर सोमवार 22 अगस्त को नवयुवक विद्यार्थी संगठन द्वारा भव्य दही हांडी का आयोजन भी किया गया। इस दही हांडी हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर सुबह इस दही हांडी की शुरुआत हुई। सीताराम बाबा मार्केट के फुटपाथ पर एक भव्य पेंडाल बनाया गया। इसी मार्केट में सीढ़ियों पर पास कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से पूरे दही हांडी पर नजर रखी जा रही है। ये दही हांडी फोड़ने गोविंदाओं की चमू अपने अपने प्रयास करते दिखाई दी। जो गोविंदा चमू यहाँ पुरस्कार जीतेंगी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 31,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 एवं प्रोत्साहन पर पुरस्कार 51,000 आदि का इस पुरस्कार में समावेश है। माहेश्वरी पंचायत द्वारा स्थानीय धनराज लेन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी सोमवार की शाम 6 बजे से भगवान राधा कृष्ण के दिव्य अलौकिक दर्शन सभी भक्त कर सकेंगे। इसी तरह पूरा महानगर नटखट श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के लिए सज गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के मारकी गांव के मोड़ पर रविवार की शाम हुए सड़क हादसे में मारुति वैन व दुपहिया वाहन एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें धारनी से अमरावती परीक्षा देने के लिए आए 2 छात्र उमेश गिरी और सूरज मालविया की दर्दनाक मौत हो गई। धारनी से अमरावती परीक्षा देने आए धारनी के 2 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उमेश गिरी एवं सूरज मालवीय ऐसा दोनों छात्रों का नाम है। रविवार की सुबह ये दोनों छात्र धारनी से अमरावती परीक्षा देने आए थे। अपना काम निपटाकर मोटरसाइकिल द्वारा धारनी लौटते समय पूर्णा नगर के पास लगभग शाम 6 बजे सामने से आ रही मारुति वैन क्रमांक MA27H2806 ने मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसके कारण एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इरविन अस्पताल में उपचार दौरान मौत हो गई। मारुति सवार नांदेड़कर ने अपनी मारुति वैन में डालकर दोनों को अमरावती जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान दूसरे छात्र की भी मौत हो गई। मारुति वैन के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय राजकमल चौराहे पर नवयुवक मित्र मंडल की ओर से दही हांडी लगाई गई। ये दही हांडी फोड़ने गोविंदाओं ने भी जी जान से मेहनत की। श्री कृष्ण के नटखट लीलाओं की स्मृति कराने इस तरह कई जगहों पर दही हांडी स्पर्धाओं का आयोजन होता है। राजकमल चौराहे की दही हांडी भी इन्हीं में से एक है। सोमवार की सुबह से राजकमल चौराहे के 26 फुट ऊंची दही हांडी फोड़ने कई गोविंदा टोलियों के भरपूर प्रयास शुरू हो गए। नवयुवक मित्र मंडली की ओर से हर वर्ष इस दही हांडी स्पर्धा का आयोजन होते रहता है। इस वर्ष भी ये दही हांडी स्पर्धा बड़ी ही रोमांचक रही। नृसिंह मंडल, रामलीला दुर्गोत्सव मंडल, श्री कृष्ण मंडल, श्री रघुवीर मंडल, हनुमान क्रीडा मंडल, बजरंग दही हांडी मंडल, केसरी कुश्तीगीर मंडल, श्री बाल साईनाथ मंडल आदि गोविंदा मंडलों की टोलियां ये दही हांडी फोड़ने हर संभव प्रयास करते नजर आई। इस दही हांडी स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार की मानकरी रही हनुमान क्रीडा मंडल करसगांव की गोविंदा टोली। इस गोविंदा टोली ने 21 फुट ऊंची दही हांडी 32 सेकंडों में फोड़ डाली, तो सिरसगांव के महात्मा फुले समता परिषद के गोविंदा टोली को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस टोली ने 16 फुट ऊंची दही हांडी 41 सेकंड में फोड़ी थी। स्थानीय एचयूपीएम की टीम को इस वर्ष प्रोत्साहन पर पुरस्कार के साथ विशेष पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस टोली ने 16 फुट की दही हांडी आकर्षक तरीके से फोड़ी थी। मान्यवरों के हस्ते विजयी टीम को सम्मानित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के नटखट लीलाओं में दही हांडी का प्रमुखता से उल्लेख होता है, जिसकी वजह से दही हांडी स्पर्धाओं का आयोजन भी बड़े हर्षोल्लास से होते रहता है, जो राजकमल चौक पे भी उसी ही उत्साह से पूरा हुआ। नीमा संगठन द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला का हाल ही में समापन हुआ। संधिवात के विधि पर इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मान्यवरों ने अपने विचार रखे। नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा संधिवात पर आयोजित व्याख्यानमाला का हाल ही में समापन हुआ। डॉक्टर नितिन राठी ने संधिवात पर उपाय एवं बचाव के गुर अपने व्याख्यान से सिखाए। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश गवड़ी, राजेश उतानी, प्रवीण ओगर, अनिल जावरकर, सुनील लोंडे सहित कई मान्यवर डॉक्टर और नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। निमाटीचे सदस्य याद्वारे निमाटीचे सदस्य यांचे होतं। त्याचप्रमाणे जे नवीन नॉलेज अपडेट करणे आमच्या सदस्यांसाठी एक हा चांगला उपक्रम आम्ही दर महिन्याला राबवतो। और ये ब्रांच जो है नीमा की ये लगभग अमरावती में 20-25 सालों से लगभग काम कर रही है। एक मेडिकल संगठन है जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है। सोशल एक्टिविटी ज़्यादा इसका वेट रहता है, जो जैसे कि सोशल एक्टिविटी हो गए, जैसे ग्रामीण भाग में मेलघाट में जैसे सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, इसके बारे में जो अवेयरनेस जो करना है, तो हमारी एक टीम जाके वो वहाँ पे एक प्रोग्राम रखती है और जैसे गाँव वालों को उसके बारे में
ये करती है। अन्ना हजारे ने जो आंदोलन छेड़ रखा है, उस आंदोलन को 7 दिन पूरे हो गए हैं और देश के साथ साथ शहर में भी अन्ना के समर्थनों में शहरवासियों के रास्ते पर उतरना बदस्तूर जारी है। देश की अराजकता, भ्रष्टाचार रोकने मजबूत जन लोकपाल की मांग करते अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के आंदोलन को शहरवासियों का समर्थन मिलना बदस्तूर जारी है। रविवार को भी देशवासियों सहित अंबानगरी निवासी भी अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतरे थे। स्थानीय राजकमल चौराहे पर विभिन्न संगठनों की रैलियां अन्ना हजारे के समर्थन में नारेबाजी करती दिखी। जैन समाज की ओर से अन्ना हजारे के समर्थन में रैली निकाली गई। जयस्तंभ चौराहे पर इस रैली का समापन किया गया। रॅली निघत आहे आणि या समर्थनाला पूर्ण जैन समाजाचाच नव्हे तर पूर्ण अमरावतीकरांचा सहभाग आहे आणि सर्व पशुधन बचाव समिती आणि अजून जितके जैन संघटना आहेत त्यांचं समर्थन आहे। या बिलाचा ताबडतोब सरकारने त्याला पास करावे आणि जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त करावे, याच्यासाठी या समर्थनासाठी आम्ही आज या रॅलीला काढत आहे आणि सरकारला झुकावं लागेल। सरकार झुकणार म्हणजे झुकणार, देशाची जनता एक झाली आहे। जर सरकार झुकणार नहीं तर सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहे। उसी तरह कॉन्वेंट के छात्र भी अन्ना के समर्थन में पालकों के साथ अन्ना का साथ दे रहे थे। डीआरएस इंग्लिश कॉन्वेंट के छात्र वंदे मातरम के नारों के साथ आकर्षक झांकी से आज के गांधी की तस्वीर खड़ी कर रहे थे, तो किरण बेदी सहित कईयों का चरित्र भी उजागर कर रहे थे। स्थानीय वडाली परिसर से भी अन्ना के समर्थन में रैली निकाली गई। वडाली परिसर के कई नागरिक अन्ना के अनशन को मजबूत करने अन्ना के समर्थन में आगे आए। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में सातुरना से कोंडेश्वर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। विभिन्न वेशभूषाओं में शिव भक्त हाथों में कांवड़ थामे इसमें सहभागी हुए थे। स्थानीय सातुरना परिसर से कोंडेश्वर तक पैदल कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में इस कांवड़ यात्रा का आयोजन शिव भक्तों ने किया था। शिव भक्ति की धुन पर विभिन्न वेशभूषाधारी एवं झांकियां सहित इस शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में विभिन्न वेशभूषाधारी एवं झांकियों के सहित कई शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में सहभागी हुए थे। सातुरना से कोंडेश्वर की यह यात्रा पूरे भक्ति भाव से पूरी की गई। मजबूत जन लोकपाल के लिए अन्ना का अनशन जारी है। अनशन स्थल से अन्ना ने ऐलान कर दिया है कि अपने अपने सांसदों के घर के आगे धरना प्रदर्शन किया जाए। इसी ऐलान पर शहर के विभिन्न संगठनाएं सांसद आनंद राव अरसुड़ के निवास के सामने धरना देने पहुंची थी। मजबूत जन लोकपाल पर आप किसके साथ हैं, ये हर सांसद से पूछा जाए, ऐसा ऐलान अन्ना ने रामलीला मैदान पर अनशन स्थल से किया, जिसका असर पूरे देश के साथ साथ अंबानगरी पर भी साफ दिखाई दिया। शहर के विभिन्न संगठनों ने एकजुटता दिखाकर अमरावती जिले के सांसद आनंद राव अरसुड़ के नवसारी स्थित निवास स्थान पर धरना दिया। सांसद अरसुड़ इस वक्त घर पर मौजूद न रहने से उनके बंद द्वार पर मजबूत जन लोकपाल विधेयक के मांग का ज्ञापन भी चिपकाया गया था। अन्ना हजारे आंधी है, अन्ना हजारे आंधी है। यांनी जे जन आंदोलन उभं केलेलं आहे की जनलोकपाल बिल हे मंजूर झालं पाहिजे। या आम जनतेसाठी जनलोकपाल बिलात त्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहे, पण शासनात ते मान्य नाही आहे। त्यामुळं आज आम्ही 16 तारखेपासून जे आमचं उपोषण चालू आहे त्याचाच एक भाग म्हणून माननीय खासदार आनंदरावजी अरसुड़ यांना निवेदन देण्याकरता आलो होतो। पूर्ण भारतामध्ये खासदारांच्या घरावर निदर्शनं करा असा आदेश आल्यामुळे ही जी सच्ची मंडळी आहे ज्यांना हे जन लोकपाल बिल पाहिजे आणि आपणहून ही मंडळी इथे आलेली आहे, त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या शिव्या न घालता आमचा काही अरसुड़ साहेबांवर काही रोष नाही, परंतु आमच्या ह्या भावना त्यांनी संसदेमध्ये मांडून या सरकारला हे जन लोकपाल बिल मंजूर करण्यास भाग पडावं याच्यासाठी आम्ही त्यांच्या घरासमोर आज भजनं म्हटलेली आहे। ज्या प्रकारे हे लोक आपल्याला
इलेक्शन असले म्हणजे दारोदारी येऊन हात जोडते. मी उभा आहे, मी उभा आहे, मी उभा आहे. माझं बौद्ध चिन्ह हे आहे, हे आहे, हे आहे. मला निवडून द्या, मला निवडून द्या. मग अशा लोकांनी घराला कुलप लावून का लपून बसावे? आमच्या जनतेच्या समोर यावा, आमच्या पैशाचा हिशोब द्यावा, आम्हाला न्याय द्यावा, गोरगरिबांना पोटभर अन्न मिळावं, अन्न खाऊ द्यावं त्यांना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही 16 तारखेपासून हाडाचं पाणी करून राहिलो. आम्ही हाडाचं पाणी करून नव्हे तर आम्ही आमच्या देशासाठी मरू मिटू. आम्हाला जर पोलीसवाल्यांनी लाठी मारली तर आम्ही त्यांना म्हणू तुझी लाठी कमी पडते, तुझी रिव्हॉल्वर लाव आणि आमच्या छातीला लाव. तरीही आम्ही अण्णा हजारेचा जयघोष कमी होऊ देणार नाही. आम्हाला आज काय त्रास भोगावं लागतं. आम्हाला काही 4%, 2%, 1% भेटत नाही, पण आम्ही आमच्या जनतेसाठी लढू. अण्णा आज एवढ्या 17-18व्या वर्षी उपोषण करून राहिले आहे तर त्यांच्या जरा पोटाची झळ ह्या लोकांनी आपल्या मनात घ्यावी. आणि असे कुलप लावून पळण्याने जग समाधान काहीच होत नाही. यांनी सगळ्यांनी आमच्या समोर यावं. आमचे दिलेले निवेदन मोठ्या सचिवालयात नेऊन ठेवा, वरपर्यंत नेऊन ठेवा, सोनिया गांधी पाशी नेऊन ठेवा आणि दुसऱ्या इलेक्शनला आम्हाला म्हणा की ताई मी तुमचं दिलं होतं आणि निवेदन दिलं होतं, मला आता वोट द्या. त्यावेळेस आम्ही आता परत विचार करू. अण्णा हजारे MIDC कामगारातर्फे आज आम्ही भव्य रॅली काढलेली आहे आणि भव्य रॅली म्हणजे आज पायदळ 9 ते 10 किलोमीटर आम्ही आज अडसूळ साहेबाच्या घरापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. तर आम्हाला हे भ्रष्टाचार मुक्ती झालीच पाहिजे असा आमचा अण्णासाहेब हजारेंना पाठिंबा आहे आणि राहणार आहे. भारत माता की जय. MIDCतील जाधव गेअर कंपनीचे सर्व वर्कर मित्र सर्वांनी मिळून सोमवार आज असल्यामुळे यांना सुट्टी असते आणि इतर दिवशी हे मजुरी पाडून येणं शक्य नसल्यामुळे सोमवारी यांनी एक सहभाग दर्शविला आणि आज या खासदारांचा घराचा घेराव घेतला. इथे आल्यानंतर अडसूळ साहेबांच्या घराला ताला होता. आता सांगा, जनप्रतिनिधींनी जर कधी असं केलं, ताले लावून जर बाहेर निघाले तर अशा जनप्रतिनिधींच्या बद्दल लोकांच्या भावना काय राहतील. आणि एवढा तीव्र असा एक आक्षेप घेतला आहे लोकांनी की बा जे आपले नेते आहेत ते घराला ताले लावून निघून जातात आणि जनतेने यांच्याकडे पाहावं कसं, जनतेचा नजरिया काय राहील यांच्यासाठी. त्यामुळे हा सर्व रोष आता इथे निर्माण झाला. पण तरी हे आंदोलन अण्णांनी सांगितलं की शांततेच्या मार्गाने जाव म्हणून हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने इथपर्यंत आलं आणि आता समोरही शांततेच्या मार्गाने चालेल. त्यामुळे अडसूळ साहेबांनी आता याची दखल घ्यावी आणि नाही तर निदान कोणीतरी तिथं सचिव तरी असायला पाहिजे होता निवेदन घ्यायला. ते पण इथं नाही आहे. जनता एवढ्या दूरून पैदल चालून आली आहे 17 किलोमीटर, तिथं निवेदन घ्यायला पण कोणी नाही आहे. हा रोष जो आहे जनतेचा आणि लोकपाल मंजूर करण्यासाठी त्यांनी आमच्या अमरावतीकरांची एक निवेदन समजून तिथे लोकपाल आणण्यासाठी आपली एक प्रखर बाजू मांडावी. हे भ्रष्ट कमिशन एजंट आहे. हे कॉन्ट्रॅक्टर सोबत हातमिळवणी करून कॉन्ट्रॅक्टर सोबत कमिशन घेतात आहे. कॉन्ट्रॅक्टर स्वतःचे बिल पास करते आहे आणि आमच्या घरासमोरच्या रोडला 2 महिन्यातच गड्डे पडते आहे. त्याचा त्रास हा जनतेला फक्त होत आहे. कारण याच्या मागचं एवढंच आहे की जनता ही थोडीशी जागृत नाही आहे. आज अण्णा हजारेच्या माध्यमातून जनता जागृत झालेली आहे. इसी तरह MIDC के जादव ग्रुप की ओर से समस्त कामगारों ने भी अन्ना हजारे के समर्थन में भव्य रैली निकाली. गोपाल नगर सूदगिरनी से शुरू हुई ये रैली राजकमल, जयस्तंभ, इरविन चौक से होते हुए कलेक्टर कार्यालय धमकी मजबूत जन लोकपाल की मांग का निवेदन सौंपा गया. शहर में अन्ना के समर्थन में हर तबका आगे आते साफ दिखाई दे रहा है. मौजा तारखेड़े की जगह पर कुल 12 परिवार गत कई सालों से गुजर बसर कर रहे हैं. इस परिसर में कोई सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं है. हाल ही में इस इलाके के रहवासियों को जगह खाली करा दो ऐसे निर्देश प्रशासन ने दिए होने से ये सब सकते में आ गए हैं. और सकते में आए रहवासियों ने भ्रष्टाचार विरोधी मंच के अब्दुल रहमान के नेतृत्व में जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है. आज दिनांक 22/8
2011ला 39,000 भूखंडाबाबत भ्रष्टाचार विरोधी मंचतर्फे निवेदन देण्यात आलं. निवेदन करता श्री अब्दुल रहमान आझाद भ्रष्टाचार विरोधी मंच अमरावती जिल्हा अध्यक्ष व पदाधिकारी व समस्त छत्रसाल नगर भूखंड रहिवासी. आज आम्ही जे कलेक्टर महोदयांना निवेदन दिले ते अशा संदर्भात दिलेलं आहे की जो 39,000चा जो भूखंड आहे तर 39,000चा जो भूखंड आहे तर त्याचं आम्ही जे 10,08,000 काही रक्कम त्यांनी दिलेली आहे ती रक्कम आम्ही भरू शकत नाही. तर आम्हाला फक्त टॅक्स त्यांनी लावून द्यावं हीच आम्ही त्यांच्या चरणी विनंती केली आणि ते आता काय निदर्शनास आणतील मनपाच्या. एक तरफ देश में अन्ना हजारे के अनशन का समर्थन मिलना और दूसरी ओर अन्ना जो कह रहे हैं जनता वैसा ही करती दिख रही है. अन्ना ने कहा आंदोलन करो, जनता ने किया, जनता कर भी रही है. अन्ना ने कहा सांसदों का घेराव करो, देशवासियों ने भी ये आंदोलन करना और उनके सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी इस जंग में कोई भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता. इसी का असर साफ देखा जा सकता है. पर क्या जल्द ही कुछ कारगर कदम उठेंगे और देश से भ्रष्टाचार हटेगा या सरकार का हट योग ही जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है. देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है. कई जगहों पर दही हंडियां लगाई जा रही है, पर इस वर्ष की दही हंडी में वो मजा नहीं दिख रहा जो हर साल दिखाई देता, क्योंकि इस वर्ष की दही हंडी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग हावी होती नजर आ रही है. और क्यों ना हो, दही हंडियों के त्योहार तो हर वर्ष आते ही रहेंगे, पर भ्रष्टाचारी सांप का फन जितने जल्दी कुचला जाए उतना अच्छा है. इसलिए तमाम देशवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग छिड़ी है उसमें अन्ना का साथ देने आगे आ रहे हैं. अन्ना कहते आंदोलन करो तो आंदोलन हो रहे हैं. अन्ना ने हाल ही में कहा सांसदों का घेराव करो. अन्ना के समर्थक तमाम सांसदों के घर पहुंचकर धरना दे रहे हैं, जिससे जगह जगह पर अच्छे खासे शांतिमय हंगामे भी शुरू हो गए. अन्ना ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है उस जन लोकपाल विधेयक के तान पर सरकार भी डोलते नजर आ रही है. अन्ना के साथ चर्चा करने प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, पर उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा. बात बात पर अन्ना पर भी पलटवार के चलते आरोप लगाना भी बदस्तूर जारी है. हाल ही में अन्ना पर एक कांग्रेसी नेता ने फौज में से भागने का आरोप लगाया था, पर फौज से जारी जानकारी में अन्ना को देशभक्त बताए जाने से ये कांग्रेसी नेता अभी किसी के सवालों के जवाब देने सामने नहीं आ रहा. अन्ना हजारे के मजबूत जन लोकपाल की मांग का ये आंदोलन प्रथम आंदोलन नहीं है. इसके पूर्व भी कई आंदोलन अन्ना ने सफल किए हैं. उन आंदोलनों में अन्ना का साथ देने वाले आज उनके साथ नहीं दिखते. आज उनके साथ है किरण बेदी, अरुण केजरीवाल और कुछ सहयोगी जो अन्ना का मुद्दा पूरे जोश से तमाम देशवासियों के सामने रख रहे हैं. तो अन्ना के पूर्व सहयोगी अन्ना के विचारों का विरोध कर रहे हैं. क्या हम जो देख रहे हैं वो अन्ना है या उनके पूर्व सहयोगी बताते हैं वैसे है अन्ना हजारे? प्रस्तुत है एक दिशादर्शक रिपोर्ट जो हमने भी उन्हीं सहयोगी से संकलित किया है. सुनते हैं कि देश में गांधी फिर लौट आए हैं. सुनते हैं कि इस बार उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसमें सभी 120 करोड़ देशवासी शामिल हैं. यह लड़ाई है अन्ना की, अन्ना हजारे की. 73 साल के ये अन्ना आखिर है कौन? अन्ना हजारे जी के बारे में पहले से कुछ जानते थे? क्या करते थे वो, क्या करते हैं? नहीं, हम पहले से कुछ नहीं जानते थे. भाई अन्ना हजारे जी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और वो आगे भी अच्छा ही करेंगे. ये अच्छा सोच है जो वो देश के लिए कर रहे हैं. मतलब वो कहते हैं मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना, वो एक जनता, जिस तरह से एक जनता के प्रतिनिधि हैं वो. देखिए, हमने पेपर में पढ़ा हुआ है या टीवी में देखा हुआ है, बाकी जो आसन पर बैठते हैं उसके बारे में पता है किस लिए बैठते हैं. ये वो लोग हैं जो अन्ना को टीवी के मार्फत जानते हैं. टीवी जिसके सच और झूठ का अपना ही माया जाल है, जो पूरी हकीकत बयान नहीं करता. जिस दिन मैं उधर से निकला उसी टाइम महाराष्ट्र में घोषणा की. अन्ना ने इससे पहले कई अनशन किए हैं. उस वक्त भी उनके साथ हुजूम उमड़ा था. उस वक्त भी उनके कुछ खास साथी थे, लेकिन आज वो खास साथी अन्ना के साथ नहीं है.
सच तो ये है कि अन्ना का कोई भी पुराना साथी उनके साथ नहीं है। आखिर क्यों? बात यह है कि वो अन्ना का तरीका है एक, क्योंकि अन्ना खुद सभी यानी ही वांट्स टू बी फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, जस्टिस, पुलिस और ऐसा सब पूरा उनके हाथ में ही थोड़ा होता है। तो ये है अन्ना का ये स्वभाव है। जब भी कभी अन्ना को लगा कि अभी ये लोग इनसे आगे निकल जाएंगे, शायद अन्ना ने उनको हटा दिया। तो ये श्रूडनेस है। अन्ना ही है और अन्ना वो चाहते कि वो पूरे डिसीजन के अधिकार उनके हाथ में चाहिए। दूसरे की उनकी खासियत है, वो क्रेडिट किसको मिलेगा इसलिए हमेशा अपने संगठन नहीं करता और अपने जो कॉमरेड्स है उनमें बदलाव करता है। अन्ना को संगठन मंजूर नहीं है। अन्ना व्यक्तिवादी है। जो व्यक्तिवादी रहता है वो भविष्य में डिक्टेटरशिप की तरफ झुकता है और ऐसे व्यक्ति को जो हुकुमशाह है उनके तरफ कोई आकर्षण रहता है। आई डोंट थिंक ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। आज अन्ना भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, पहली बार नहीं लड़ रहे। 1991 में भी उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन किया था और इस आंदोलन के लिए हर जिले में पदाधिकारी बनाए गए थे। आंदोलन तो सफल था, लेकिन जल्द ही शिकायतें भी आने लगी। इन शिकायतों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सावंत की इंक्वायरी कमीशन ने की। जस्टिस सावंत ने पाया कि अन्ना के साथी गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि पैसा वसूली, ब्लैकमेलिंग, दूसरों की जमीन पर कब्जे, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अन्ना हजारे के नाम पर जो लोग काम करते हैं उनको उतना मिलता है, उनकी न्यूसेंस वैल्यू कितनी। वो बोलते कि देखो भैया हमको ये नहीं देंगे तो हम अन्ना को यहां लाके उसका वो अनशन डालेंगे तुम पर, यानी वो अस्त्र बन गया। तो वो देखता है कि सच्ची इसकी कीमत है क्या अन्ना को हम मिल सकते हैं, वो देखता है ना। फिर इसके कहने पर अन्ना आएंगे तो देता है ज्यादा कुछ। जस्टिस सावंत कमीशन ने अन्ना को भी भ्रष्ट ठहराया। इसी कमीशन द्वारा दोषी ठहराए जाने पर महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अन्ना नई जगह पर नए साथियों के साथ फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पुराने साथियों की जगह नहीं है, क्योंकि वो सच जानते हैं। उनके फास्ट का 13वां दिन था या 14वां दिन था, तो हम रालेगंज सिद्धि यहाँ से चले गए थे। मेरे साथ मेरे कोई साथी डॉक्टर्स भी थे और कोई आरोग्य सेना के सदस्य मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त। वहां जाने के बाद जो कुछ मैंने देखा, मैं ये कह नहीं सकता कि ऐसा मुझे क्यों महसूस हुआ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। अन्ना हजारे का एक कोई नज़दीकी रिश्तेदार जो उस वक्त मैंने सुना कि उनके स्वीय सहायक का काम कर रहा था, उसका भी नाम मुझे याद नहीं है, उसने मुझे ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल के पाउडर दिखाई और मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब मैं अन्ना को हर रोज ये ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल दे रहा हूँ, इतना काफ़ी है ना? तो मैंने उसे अचानक मजाक में कहा कि अरे ये तो मैं लेता तो शायद मैं साल भर उपोषण अनशन कर सकता। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमें जो अनुभव आया वैसा अनुभव किरण बेदी केजरीवाल को न आए, इतना ही मैं अपेक्षा करता हूँ, बाकी कुछ नहीं, इतना ही है। बाकी जो व्यक्ति पहला ही अनशन ग्लूकोज पाउडर पी के करता है, मुझे मालूम नहीं उसके बाद के अनशन उन्होंने ग्लूकोज पाउडर के साथ किए या नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम दूसरा गांधी तो मान ही नहीं सकते। नटखट नंदलाल श्रीकृष्ण ने तो मटकी फोड़ने के साथ साथ बहुत कुछ किया था। वो भगवान है जो चाहे कर सकते हैं। पर क्या अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत जन लोकपाल बिल हमने ही चुनी संसद पास कराएंगे? क्या इस भारत देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा?
या भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के समर्थन में एकजुटता से रास्ते पर उतर रहे देशवासियों के विश्वास को ठेस पहुंचेंगे? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। अन्ना हजारे के आंदोलन से ये तो जग जाहिर हो चुका है कि भारतवासियों में लड़ने की क्षमता कहीं ज्यादा है। वर्तमान समीक्षा, सिटी न्यूज। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे के जन लोकपाल की मांग को लेकर देश में उमड़ रहा जन सैलाब और युवकों का रास्ते पर उतरना, ये तो साफ दर्शाता है कि देश अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो चुका है। जन्माष्टमी के मौके पर अन्ना हजारे के मन में क्या चल रहा होगा, यही दर्शाता है आज का ये कार्टून के इस बार अब गोपाला गोपाला नहीं, अब तो बस सिर्फ जन लोकपाल जन लोकपाल। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद कैसा रहा सोमवार को दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते एक नजर आज के मौसम के हाल पर। सोमवार को शहर में हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सोमवार को 52% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22। मंगलवार को भी मौसम विभाग द्वारा बरसात होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि शहर का अधिकतम तापमान मंगलवार को 32 रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। काफी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार आज मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। कैसा रहा दिन भर मार्केट का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। यूरोपीय शेयर बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज उतार चढ़ाव के बाद अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 200 अंक यानी 1.24% की मजबूती के साथ 16,342 पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक यानी 1.10% की बढ़त के साथ 4,899 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.537% की मजबूती रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.25% और बीएसई स्मॉल कैप में 1.54% की तेजी रही। आज के कारोबार में तेल, गैस और पावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन ये जब बंद हुए तो बढ़त के साथ हुए। सुबह ठंडी, दोपहर कड़ी धूप, बीच बीच में लहराती रिमझिम बारिश, ऐसा रुख मौसम ने अपना रखा है, जिससे शहर के उमस में भी काफी इजाफा हुआ है। पर तड़के सुबह का मौसम तो कुछ अलग ही होता है। तड़के सुबह उठकर शहर के वीरान इलाकों का दौरा किया जाए तो कोहरे के बादल साफ देखे जा सकते हैं। ये सुबह का कोहरा देखने में बड़ा ही मनोहारी लगता है। यही कोहरा सिटी न्यूज के कैमरे में कैद किया गया है। देख लो, ऐसा होता है शहर का सुबह का चित्र। अभी तक आपने देखी कुछ खबरें, आइए डालते हैं एक नजर कुछ खास खबरों पर। श्रावण माह में शिव पुराण में उल्लेखित महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में महामेले लगते हैं। ये दोनों तीर्थ क्षेत्र ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के तट पर बसे हैं। सिटी न्यूज के टीम ने इन तीर्थ स्थलों का दौरा कर समस्त प्रेक्षकों को श्रावण माह के अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य में तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान किया है। उज्जैन स्थित तापी नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ये मंदिर शिव पुराण में भूलोक का महत्व प्राप्त तीर्थ स्थल है। भूलोक, पाताल और स्वर्ग में से भूलोक का शिव तीर्थ है महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर रोड के रेल स्टेशन तक यहाँ रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है। कई यात्री ट्रेन के छत पर बैठकर सफर का मजा उठाते हैं। ऐसा सफर हमने तो सिर्फ देखा ही होगा, पर छत पर बैठकर रेल सफर का मजा लेना तो एक बार बैठकर ही अनुभव किया जा सकता है। श्रावण माह में तो महाकालेश्वर के दर्शन करने शिव भक्तों का हुजूम उमड़ता है। आप जो मंदिर परिसर देख रहे हो, यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला नासिक में भी लगता है और ओंकारेश्वर में भी। ओंकारेश्वर ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। सभी कहते हैं कि यहाँ से जो नर्मदा नदी गुजरती है उसी नर्मदा का आकार ओम में तब्दील है। हवाई यात्रा से ये ओम के आकार में तब्दील हुई नर्मदा देखी जा सकती है। ये अनुभव
अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण अनुभूति साबित होता है। ओंकारेश्वर में जब कुंभ का मेला लगता है तब यहाँ कई लाख शिव भक्त पहुँचते हैं। श्रावण में भी पूरे महीने भर श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु पहुँचते हैं। पूरे महीने भर देश भर के अलग अलग हिस्से से निकली कांवड़ यात्राएं भी यहाँ पहुँचते रहती है। यहाँ के होटल एवं धर्मशालाओं में स्नान घर नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी धार्मिक विधियां यहाँ नर्मदा स्नान से ही शुरू होती है। नर्मदा स्नान के बाद ही पूजा करने आगे बढ़ना होता है, जिसका पौराणिक महत्व भी है। विंध्याचल पर्वत का मनमोही नजारा भी यहाँ से खुली आंखों से देखा जा सकता है। भगवान शिव शंकर के अंश यहाँ शिव भक्तों को शिव प्रसाद देने मौजूद है। ऐसी धारणा होने से बम बम भोले के भक्ति नारे लगाते भोले बाबा के भक्त बड़ी तादाद में यहाँ आए दिन पहुँचते रहते हैं और पहुँचते ही रहेंगे। सिटी न्यूज बुलेटिन के प्रसारण का सिटी न्यूज परिवार का उद्देश्य यही था कि श्रावण माह के उपलक्ष्य में तमाम शिव भक्तों को घर बैठे ही ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन हो सके। तीर्थस्थल समीक्षा रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रमजान की फजीलत। रमजान का दूसरा अशरा मुकम्मिल हो चुका है। रमजान के पहले अशरे में रहमत बरसी तो दूसरे अशरे में मगफिरत की दुआएं की गई। अब दूसरा अशरा मुकम्मिल होने के बाद जहन्नुम की आग से आजादी के लिए दुआ मांगेंगे इस तीसरे अशरे में। रमजानुल मुबारक एक ऐसा मुतबरक महीना है जो 11 महीनों का माह हसल है। अपने दामन में रहमत, मगफिरत, स्वाब और रिस्क भर कर लाता है। सारे जहां को नूर से मुनव्वर करता है। भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर लाता है। रमजान एक ढाल है, एक ऐसा किला है जहां शैतान का गुजरो बसर नहीं होता। अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान, राहत व इस्तिराहत का परचम लिए सारे आलम को अल्लाह की तरफ रुजू होने की दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे की ताल्लुक से फरमाया और कहा कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साये फुग्न होने वाला है जो बरकतों से भरपूर, रहमतों से लबरेज है, जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से अफजल व बरतर है। इस महीने की नफिल नमाज फर्ज नमाज के बराबर है और फर्ज का सवाब दूसरे महीने के 70 फराइज के बराबर है। ऐ लोगों, इस महीने में रिस्क तकसीम होता है। रोजी से अपना दामन भर लो। तुम में से जो शख्स एक रोजेदार को इफ्तार कराएगा, इन्हें क़यामत के रोज हौज़ कौसर से ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए। घबराओ नहीं, सब्र और इस्तिकामत से काम लो। सब्र का बदला जन्नत है। रोजा रखने में मेहनत और मशक्कत, मुसीबत बर्दाश्त करो और फाके व प्यास को गले लगाओ। जन्नत में हूरें तुम्हारे गले लगेंगी। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमको सभी नियामतें मुहैया हैं जो दूसरी उम्मतों को नहीं दी गई। तुम इस नियामत की कद्र करो और हमारी रहमत से दामन भर लो। ये दिन तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारे मुंह की बदबू हमारे नजदीक मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। तुम्हारे इफ्तार लेकर इफ्तार के वक्त का इंतजार करना कितना प्यारा लगता है। तुम्हारे इफ्तार के वक्त दुआएं मांगना, गिड़गिड़ाना, आहें भरना और आहो बका की सदाएं बुलंद करना अच्छा लगता है। तुम्हारे ही लिए सूरज और चांद और सितारे पैदा किए गए हैं। आसमान को झिलमिलाते तारों से सजाया गया है। हमारी निशानी देखकर मेरी इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाओ और हमारे एहसानात और इनाम और इकराम का शुक्रिया अदा करो कि बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। और रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं जिनसे वो खामोश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है और दूसरा वो इस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोजे के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। तो ये थी रोजे की फजीलत और माह रमजान की कुछ बातें जो हमने आप तक के पहुंचाई। रमजान का तीसरा अशरा शुरू है जिसमें जहन्नुम की आग से आजादी और इससे बचने की दुआ होगी। तो खूब दुआएं कीजिए और रमजान के लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। أشهد أن لا إله
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोकुल धाम में तब्दील हो गई अंबानगरी, पूरे महानगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत। अन्ना के ऐलान पर शहरवासियों ने भी दिया सांसद के निवास पर धरना। जन्माष्टमी पर गोविंदाओं ने मटकी फोड़ने लगाया दम। कृष्ण जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और अन्ना के लोकपाल की तान पर डोल रही सरकार, मुरली मनोहर ने फोड़ी थी मटकी। क्या अन्ना का प्रयास मिटाएगा भ्रष्टाचार? सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए और नए नए कार्यक्रम देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत।